अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बादु फौजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कह दो ऐ मेरे प्यारे नबी, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब सिर्फ अल्लाह ही के लिए है जो सारे आलम का मालिक है। सूरह अल-अनाम 162। सुनिए मुसलमानों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस वाक़े की जो कुरान की पहली कहानियों में से एक है। वो वाक़या जिसने इंसानियत को ये सिखाया कि सिर्फ जानवर काटना कुर्बानी नहीं है, बल्कि कुर्बानी तो उस दिल का नाम है जो अल्लाह की रज़ा के लिए धड़कता है। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब ना कोई शहर था, ना कोई बाजार, ना मस्जिदें थीं, ना मीनारें, सिर्फ एक ख़ानदान था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, जिन्हें खुद अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हाथों से पैदा किया और फरमाया, ए आदम, ये जन्नत है, इसमें रहो, लेकिन एक दरख्त के पास न जाना। फिर जो हुआ वो आप सबको मालूम है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की, हाबील और काबिल। अब सुनिए गौर से। जब इंसानों की तादाद बढ़ने लगी तो हज़रत आदम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी औलाद की शादी का तरीका मुकर्रर किया। हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते, एक लड़का एक लड़की, तो अगले जुड़वे के लड़के की शादी पहले जुड़वे की लड़की से होती। लेकिन काबिल को अपनी बहन से ही शादी करनी थी जो खूबसूरत थी, जबकि उसे हुक्म मिला था कि वो अपनी दूसरी बहन से शादी करे जो दूसरे जुड़वे की थी और सूरत में उससे कम थी। यहीं से शुरू हुआ नफ्स का फसाना। काबिल के अंदर हसद, जलन, घमंड और नाफरमानी की आग भड़क उठी। उसने कहा, मैं अपनी ही बहन से शादी करूंगा, किसी और से नहीं। अब देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हम इस मसले को अल्लाह के हवाले करते हैं, तुम दोनों कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही हक पर होगा। अब कुर्बानी का वक्त आया और यहाँ से शुरू होती है दुनिया की पहली कुर्बानी की कहानी। हाबील, जो नेक दिल, परहेजगार और अल्लाह से डरने वाला था, उसने अपने जानवरों में से सबसे प्यारी, तंदुरुस्त, साफ सुथरी बकरी अल्लाह की राह में पेश की। काबिल, जो घमंड और जलन में डूबा हुआ था, उसने अपनी फसलों में से सड़ी गली, बासी चीजें अल्लाह के नाम पर फेंक दी। अब फैसला अल्लाह के पास था। कुरान कहता है, जब दोनों ने कुर्बानी दी तो हाबील की कुर्बानी कबूल हुई और काबिल की न हुई। सूरह अल-माइदा 27। तो क्या हुआ? आसमानी नूर उतरा, हाबील की कुर्बानी को उठा लिया गया, काबिल का कुछ न हुआ। अब काबिल का चेहरा तमतमा उठा, आंखों में जलन, सीने में आग। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। हाबील ने क्या जवाब दिया? अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाएगा भी तो मैं तुझे मारने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहान का रब है। क्या अजीम किरदार था हाबील का। लेकिन जलन का नतीजा, काबिल ने हाबील को मार डाला। दुनिया का पहला कत्ल हो गया। अब काबिल ने जब अपने भाई की लाश देखी तो समझ ही नहीं आया इसको कहां दफनाए, क्या करे। तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा जिसने जमीन खोदी, एक मरा हुआ कौवा उसमें दबाया। काबिल समझ गया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकले, मगर तौबा नहीं की। अल्लाह ने उसे दुनिया में भटका दिया। अब सुनो ऐ मुसलमानों, ये कहानी सिर्फ किस्सा नहीं है, ये सबक है कि कुर्बानी का मतलब क्या है। असली कुर्बानी ये नहीं कि जानवर मोटा हो या महंगा हो। असली कुर्बानी ये है कि दिल कितना सच्चा है। अगर नीयत साफ नहीं तो कुर्बानी कबूल नहीं। हमें चाहिए कि हम भी हाबील की तरह अल्लाह से डरें और काबिल की गलती से सबक लें। कुर्बानी सिर्फ गोश्त नहीं, ये रूह की पाकी का नाम है। कुर्बानी सिर्फ रिवायत नहीं, ये इबादत का मकाम है। तो याद रखो ऐ मेरे प्यारे इस्लाम के दीवानों, कुर्बानी वो है जो दिल से हो, नियत से हो और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो। अल्लाह हम सबको हकीकी कुर्बानी की समझ दे और हाबील की राह पर चलने की तौफीक दे। हाबील की कुर्बानी कबूल क्यों हुई? क्योंकि उसने अल्लाह के लिए अपना सबसे बेहतरीन हिस्सा निकाला। कुर्बानी का मतलब होता है अपनी पसंदीदा चीज को छोड़ना, अपने नफ्स को मारना, अपनी मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान कर देना। और काबिल, उसने अपनी कुर्बानी को मामूली समझा। उसे लगा कि अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता वो क्या दे रहा है। यही अकड़, यही घमंड उसका सबसे बड़ा गुनाह बना। आज भी यही हो रहा है मुसलमानों।
हम लाखों के जानवर खरीदते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हमने वो दिल दिया है जो तौबा से पिघलता है? क्या हमने वो नफ्स काटा है जो गुनाह की तरफ खींचता है? यही असली कुर्बानी है। अब सुनिए, काबिल जब अपने भाई को मार बैठा तो उसका ज़मीर जागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उस पर लानत की और उसे दुनिया में भटकने वालों में शामिल कर दिया। कुरान कहता है, वह पछताया और कहने लगा, हाय, मैं इतना अक्लमंद भी ना निकला कि एक कौवे से सीख पाता। सूरह अल-माइदा 31। क्या हासिल हुआ उसे? ना बहन मिली, ना रब की रजा, ना दुनिया की कामयाबी, बस जिल्लत, शर्मिंदगी और मलामत। अब रुको और सोचो ए मुसलमानों, काबिल की तरह जीना है या हाबिल की तरह मरना है? हाबिल शहीद हुआ लेकिन अल्लाह का प्यारा बन गया। काबिल जिंदा रहा लेकिन जलील और बदकिस्मत बन गया। आज हमारे दिलों में नफरतें हैं, हसद है, घमंड है, तकरार है। हम भाई को नहीं देख सकते कामयाब होता हुआ। हम रिश्तेदार से जलते हैं, दोस्त से हसद करते हैं। क्या हम भी कहीं काबिल तो नहीं बन चुके? तो सुनो, अगर आज भी हाबिल की तरह तौबा कर लो, अपने दिल को पाक कर लो, अपनी नीयतों को साफ कर लो, तो अल्लाह आज भी तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर सकता है। और जान लो, कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ जानवर ज़िब्ह करना नहीं, बल्कि अपने नफ्स को ज़िब्ह करना है। अपने अंदर के काबिल को मार डालो और अपने दिल में हाबिल को जिंदा कर लो। अब एक सवाल उठता है, क्या अल्लाह को हमारे जानवरों का गोश्त और खून चाहिए? नहीं मेरे अजीजों, कुरान कहता है, ना तो अल्लाह तक इनके गोश्त पहुंचते हैं, ना इनका खून, बल्कि अल्लाह तक तुम्हारी परहेजगारी, तकवा पहुंचती है। सूरह अल-हज 37। तो अब जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या हमारी कुर्बानी में तकवा है? क्या हमारी नीयत में सिर्फ रब की रजा है? आज कुर्बानी क्या बन चुकी है? नाम का दिखावा, लोगों को मैसेज भेजना, देखो हमारा बैल 2 लाख का है, वीडियो बनवाना, फोटो अपलोड करना और फिर कह देना, हमने कुर्बानी कर ली। क्या यही कुर्बानी है? क्या हाबिल ने दिखावे के लिए कुर्बानी की थी? क्या उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी? नहीं, उसने तो उस जानवर को पेश किया जो उसकी आंखों को भी अजीज था। लेकिन जब अल्लाह की रजा की बात आई तो बिना सोचे लुटा दिया। अब सोचो मुसलमानों, क्या हमने भी अपने बच्चों को सिखाया कि यह कुर्बानी क्यों हो रही है, या बस उन्हें जानवरों के साथ खेलते देखकर खुश हो गए? कुर्बानी का मकसद तेरबियत है, तज़किया है, इबादत है, ना कि सिर्फ गोश्त के 3 हिस्से करना। अब मैं तुम्हें एक और हकीकत सुनाता हूं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, अपने बेटे को कुर्बान कर दो, क्या ये आसान था? क्या कोई बाप अपने जिगर के टुकड़े को खुद अपने हाथों से ज़िब्ह कर सकता है? नहीं। लेकिन जब अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम, तू अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान कर दे, तो इब्राहिम बोले, लब्बैक या रब। और जब छुरी चलाई तो आसमान से नदा आई, तू अपने ख्वाब को सच्चा कर चुका। ये थी असली कुर्बानी। कुर्बानी जानवरों की नहीं, अपनी मोहब्बतों की होनी चाहिए। जो चीज दिल के सबसे करीब हो वही अल्लाह के हवाले करनी चाहिए। आज अगर हम अपने नफ्स को कुर्बान कर लें, अपने गुनाहों को, अपनी घमंड को, अपनी बुराइयों को ज़िब्ह कर दें, तो समझो हमने हकीकी कुर्बानी कर ली। तो ऐ मेरे अजीज इस्लामी भाइयों और बहनों, आज से इरादा करो कि कुर्बानी का असल मकसद समझेंगे, उसकी रूह तक पहुंचेंगे और अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए अपनी जान माल